दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके यूपी बोर्ड जो कि 27 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इस चैप्टर से यहाँ पर क्वेश्चन लेके आए हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। यदि आप चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसा ही वीडियोज़ पाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न हमारा है, चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। तो ये आपका प्रश्न है। और बात करें यहाँ पर उत्तर की, तो चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित इसलिए हो जाती है क्योंकि दिक्सूचक की सुई की नोक चुंबक के ध्रुव की भांति कार्य करता है। जब सुई को दंड चुंबक के पास लाया जाता है जो ये सुई को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है जिसमें विक्षेपित होता है। तो यहाँ से आपके एमसीक्यू भी बन सकते हैं और यहाँ पर वन लाइनर या दो लाइनर क्वेश्चन भी बन सकते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में। फिर यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है जैसे कि आप देख सकते हैं, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर है चुंबकीय क्षेत्र की रेखा, ये साउथ ये नॉर्थ की तरफ है। तो कुछ इस तरीके से जैसा कि आप देख सकते हैं एरो भी जो यहाँ पर है इधर की तरफ और उधर की तरफ इधर की तरफ आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। इसको आप वीडियो को पास करके यहाँ पर इसको फिगर को अपने नोट डाउन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। तो उत्तर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के निम्नलिखित गुण हैं। पहला है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में समाहित हो जाती हैं। दूसरा है, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। नेक्स्ट है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है। तो ये यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की गुणों की सूची थी। और पांचवा है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। उत्तर है इसका, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक् सूची रखने पर दो दिशाओं की ओर संकेत करेगा जो संभव नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, मेज के तल में पड़े तार के वृत्ताकार पास पर विचार कीजिए। मान लीजिए इस पास में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके पास के भीतर तथा बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, दी गई आकृति एक वृत्ताकार पास का है जिसकी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया गया है। दक्षिण अंगुष्ठ नियम लागू करने पर हम पाते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के अंदर मेज के तल की लंबवत बाहर की ओर निर्देशित होती है जबकि पास के बाहर या अंदर की ओर निर्देशित होती है। तो कुछ इस प्रकार से इसका फिगर है जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने वहाँ पर आंसर बता दिया है, उसी में है सब कुछ यहाँ पर फिगर भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पर, किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। जब किसी क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो तो रेखाएं एक दूसरे के समांतर समान दूरी पर और समान लंबाई की होती है। ये था उत्तर जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सही विकल्प चुनिए। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये आपका एमसीक्यू में आ जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला है शून्य होता है, दूसरा है इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, तीसरा इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, चौथा है सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान होता है। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं सभी बिंदुओं पर समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। यहाँ एक से अधिक सही उत्तर हो सकते हैं, द्रव्यमान, चाल, वेग, संवेग। यदि दोस्तों आपको इसका आंसर भी पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिलहाल हम राइट आंसर इसका बताते हैं। उत्तर नंबर सी वेग और डी संवेग। तो यहाँ पर दोनों है, यहाँ पर देख सकते हैं वेग और संवेग दोनों हैं। यदि आपके यहाँ पर ऑप्शन अलग तरीके से पूछ सकता है सी और डी करके। नेक्स्ट है, क्रियाकलाप 13.7 में हमारे विचार से क्षण ए बी का विस्थापन किस प्रकार प्रभावित होगा। तो ये 13 क्रियाकलाप 7 में, तो 13.7 यहाँ पर हम चित्र को देखते हैं।
अभी वो नीचे होगा। अधिक प्रबल नाल चुंबक प्रयोग किया जाए और छड़ ए बी की लंबाई में वृद्धि की जाए। तो ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपको 13.7 यहाँ पर नीचे फिगर होगा, दिखा देंगे आपको यदि होगा। यहाँ पर पहला, यदि छड़ ए बी में प्रवाहित विद्युत धारा में वृद्धि हो जाए तो छड़ के विस्थापन में वृद्धि होती है। यदि अधिक प्रबल नाल चुंबक प्रयोग किया जाए तो छड़ ए बी का विस्थापन भी बढ़ेगा। यदि छड़ ए बी की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो इस पर लगने वाला बल भी बढ़ेगा, क्योंकि विस्थापन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी, ऊपरी मुखी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, ऊपरी मुखी। तो ये आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में जान लीजिए 90% मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से यहाँ पर याद कर लीजिएगा। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखिए, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। इसका यहाँ पर उत्तर देख सकते हैं। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। इसी नियम को फ्लेमिंग का वामहस्त नियम कहते हैं। तो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा और देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर फ्लेमिंग का वामहस्त नियम का यहाँ पर है, जो कि एक्सप्लेन कर दिया। तो इस चित्र में भी आप देख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र अंगूठा, विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर, बल इधर, विद्युत धारा। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम का यही है, बाएं हाथ का। कुछ कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, तो यही होगा वामहस्त। वामहस्त को ही बाएं हाथ का बोले। फिर दूसरा यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप देख सकते हैं, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, विद्युत मोटर का सिद्धांत। आप हेडिंग में डाल देंगे हेड। फिर उसके बाद यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिखना, विद्युत मोटर का कार्य करने का सिद्धांत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। चुंबकीय क्षेत्र में लौ क्रोड पर लिपटी कुंडली से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह एक बल का अनुभव करती है, जिससे मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगता है। कुंडली के घूमने की दिशा फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार होता है। यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। दिक् परिवर्तक एक युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा को के प्रभाव को उत्क्रमित कर देता है। नेक्स्ट है, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है, कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराकर। दूसरा है, कुंडली के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कराकर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं। विद्युत जनित का सिद्धांत लिखिए। विद्युत जनित का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है। जब एक आयताकार कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो यह कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत उत्पन्न करता है। यही विद्युत जनित का सिद्धांत है। नेक्स्ट है, दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखिए। इसका राइट आंसर है, सेल, बैटरी, डीसी जनित या डायनामो आदि दिष्ट धारा के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों का नाम लिखिए। इसका राइट आंसर है दोस्तों, एसी जनित्र और इन्वर्टर आदि जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? तो राइट आंसर इसका है सी, आधा। आंसर नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथों तथा सदिनों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। राइट आंसर, विद्युत परिपथों तथा सानिध्यों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम है फ्यूज का उपयोग और भूमि संपर्क तार उपयोग। फिर यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है, जो कि देख सकते हैं, 2 किलोवाट शक्ति अनुमान तक का एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ 220 वोल्ट में प्रचालित किया जाता है, जिसका विद्युत धारा अनुमातांक 5 है। इससे आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है इसका, विद्युत धारा की शक्ति P बराबर 2 किलोवाट बराबर यानी 2000 वाट। फिर विद्युत तंदूर द्वारा ली गई धारा I बराबर P/V। तो यहाँ पर करके P/V करके बराबर 9, ये लगभग आंसर आ जाएगा। ये आपका बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर यहाँ पर घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण
से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो इसका उत्तर है घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण से बचाव के लिए निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। एक अकेले सॉकेट से एक अधिक उपकरण नहीं जोड़ने चाहिए। हमेशा परिपथ में विद्युत उपकरण पार्श्व क्रम में ही संयोजित करने चाहिए। परिपथ में उपयुक्त फ्यूज का उपयोग करना चाहिए। अति भारण से बचने के लिए की समय से अधिक विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलते हैं। इसका राइट आंसर है चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। नेक्स्ट है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। तो इसका डायरेक्ट हम आंसर बता दे रहे हैं, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण कुंडली प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। विद्युत धारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? ये जो आप देख सकते हैं सिंबल जो बना हुआ है, इसको म्यू कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, जनित्र। नेक्स्ट है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, राइट आंसर है डी, एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है जबकि कप जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। नेक्स्ट है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान है? तो ऑप्शन नंबर सी है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रकथनों में कौन सा सही है तथा कौन सा गलत है, इसे प्रकथन के सामने अंकित कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर, उत्तर यहाँ पर आपका जो भी है यहाँ पर दो है, यहाँ पर 2 गलत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बी है, विद्युत जनित वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सी है, किसी लंबी विद्युत कार्य विद्युत धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखाएं होती हैं। तो ये आपका बी और सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 8वां है, 9वां है, 10वां। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको यहाँ पर गूगल कर सकते हैं यदि आप आसानी से, और अपने बुक में भी पा सकते हैं इसका आंसर। तो कुछ ये क्वेश्चन भी था, अलग से हमने ऐड किया था, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा। और फिर लास्ट क्वेश्चन है, भूसंपर्क तार का कार्य है धातु के आवरण वाले विद्युत संरचना भूसंपर्कित करना क्यों आवश्यक? तो ये क्वेश्चन था आपका। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपका चैप्टर यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले तो हमने बता दिया है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, बाकी और भी MCQ पाने के लिए वीडियो को आप चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए PDF पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। किस टॉपिक का वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।